ये तो मैंने बहुत देखा है, मेरे ही आसपास मैंने बहुत देखा है कि हाँ, माँ को भाभी और फादर को बाऊजी को लाला जी। संजीव भाटिया साहब कहते हैं कि असां दादी नू माँ कहंदे सी। और अर्श औलख साहब जो कहते हैं कि हर फैमिली दा अलग अलग ढंग होंदा है। कई फैमिलियां च जवाक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ फैमिली ਵਿੱਚ कोई भाभी आखे ਤਾਂ जवाक सीख जाते हैं। लॉजिकल बात है। रिश्तों को अगर देखा जाए तो बड़ा अलग सा है। अब माँ क्यों कहते थे? माँ हमारे डिक्शनरी में था ही नहीं। झाई, भाभी, ये वर्ड्स थे, मतलब हमारे वाली बेल्ट की बात कर रहा हूँ जो हमारी ज़बान है। माँ तो कभी उसमें, क्योंकि वो हिंदी का शब्द है। अब ये कह रहे हैं कि असां दादी नू माँ कहंदे सी। और फिर वहाँ पर एक नवा शख्स आके पूछता है, संदीप वत्स, कहता है कि सर फिर भाई की घरवाली को क्या कहते थे? एक्चुअली ये जब कमेंट आया था ना, तो मेरी माँ मेरी सारी मासियों में सबसे बड़ी। तो जितने भी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, यानी कि मेरी बाकी सारी मासियों के बच्चे जब आते थे तो वो ये देखते थे, अब ये मुझे लग रहा है कि वो ये देखते थे कि मैं या मेरे बाकी भाई बहन मेरी माँ को झाई बुला रहे हैं, तो उन्होंने भी झाई बुलाना शुरू कर दिया। और आज मेरी माँ 83 बरस की हैं। तीन दिन पहले हमने खट्टर साहब का वीडियो डाला था। खट्टर साहब अपनी दादी को याद कर रहे हैं। 4 लाइनों की वो बात थी, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म था, जो मतलब था, जो बात थी, वो बहुत सारे लोगों को लगी और कुछ कमेंट्स आए जिससे हमें और ज़्यादा जानकारी मिली। अब वो जानकारी थी कि भाई खट्टर साहब जिस तरह से अपनी दादी को याद कर रहे हैं और जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद बड़े सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि हम क्या क्या कहते थे और मैं कुछ चीज़ें नहीं जानता था। तो उस शब्द को जिस तरह से हमारे समाज में इस्तेमाल किया जाता है, संजीव भाटिया साहब कहते हैं कि असां दादी नू माँ कहंदे सी। अब ये रिश्तों को अगर देखा जाए तो बड़ा अलग सा है। अब माँ क्यों कहते थे? माँ हमारे डिक्शनरी में था ही नहीं। झाई, भाभी, ये वर्ड्स थे, मतलब हमारे वाली बेल्ट की बात कर रहा हूँ जो हमारी ज़बान है। माँ तो कभी उसमें, क्योंकि वो हिंदी का शब्द है। अब ये कह रहे हैं कि असां दादी नू माँ कहंदे सी। एक नई चीज़ का वो पता चला था, तभी ये वाली बातचीत मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद और बड़े सारे लोग आएंगे जो बताएंगे। और उषा नागपाल जी बताती हैं कि असां दादी नू माँ आखदे हाथ से। अच्छा, ये भी दादी को माँ आखदे हाथ से, और वो भी सेम कमेंट है, लेकिन इसमें उषा जी हैं और वो संजीव जी हैं। अब संजीव भाटिया जी कहते हैं कि माँ नू भाभी भी कहते थे। अब ये बात हुई ना कि ये तो मैंने बहुत देखा है, मेरे ही आसपास मैंने बहुत देखा है कि हाँ, माँ को भाभी और फादर को बाऊजी को लाला जी। और अर्श औलख साहब जो कहते हैं कि हर फैमिली दा अलग अलग ढंग होंदा है। कई फैमिलियां च जवाक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ फैमिली ਵਿੱਚ कोई भाभी आखे ਤਾਂ जवाक सीख जाते हैं। लॉजिकल बात है। मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा होता है। अब हमारे ही घरों में हम बच्चों को देखते हैं, तो वो बच्चे, अगर हम कहते हैं किसी चीज़ को, किसी रिश्ते का नाम देते हैं, तो वो बच्चों के लिए वही रिश्ता बन जाता है। और फिर वहाँ पर एक नवा शख्स आके पूछता है, संदीप वत्स, कहता है कि सर फिर भाई की घरवाली को क्या कहते थे? एक्चुअली ये जब कमेंट आया था ना, तो मैंने ये नहीं पढ़ा था कि नीचे किसी ने कुछ लिखा है, हालांकि संजीव जी ने नीचे जवाब दे दिया था,
मैंने नहीं पढ़ा था और मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ था कि संजीव जी ने लिखा होगा पक्का भरजाई, और वही निकला। जवाब दिया गया पंजाबी खतरियोड़ा नाम का जो पेज है उसने की भरजाई, जो कि हिंदी और रोमन में लिखा गया। फिर धालीवाल जी पूछते हैं कि छोटे और बड़े भाई की उम्र में कई बार, पूछते नहीं हैं, वो बता रहे हैं कि छोटे और बड़े भाई की उम्र में कई बार बेटे जितना अंतर होता है। छोटे देवर की नकल करते हुए बच्चे अपनी माँ को ही भाभी बुला लेते हैं। ये भी एक बहुत सही बात है जो एकदम से कनेक्ट करती है। रणजोत सिंह जी बताते हैं कि मुल्तान सिंध DI खान दी तरफ माँ ਨੂੰ भाभी ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ भाभी, ਤੇ पेशावर पिंड ਦੀ तरफ झाई जी बीजी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, देवर भरजाई ਕਹਿੰਦੇ, देवर भरजाई ਕਹਿੰਦੇ। ओके, अब यहाँ आप बहुत सारी फिल्मों में आप देख लें जहाँ पे ये कहा जाता है बीजी बीजी, तो आपको याद आ जाएगा। और वैसे भी जो ये वाली बेल्ट का जिक्र ये कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी उन चीज़ों को अब रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं हामी भर रहा हूँ कि हाँ झाई जी, हमारी तरफ से सिर्फ झाई कहते हैं, झाई जी नहीं, झाई जी कभी नहीं लगाते थे। बहुत ज़्यादा हुआ कोई बाहर का बंदा आके अगर वो रिस्पेक्ट देता है, या बाहर का बंदा जो आया है वो उस तरफ का है, रावलपिंडी साइड का है या पेशावर साइड का है या लाहौर साइड का है, वो अगर कह देता है हमारी झाई को झाई जी कहता है, तो हमें लगता है कि हाँ यार, हम अपनी झाई को सिर्फ झाई कहते हैं। क्योंकि मैंने अपनी झाई को, मैं हालांकि जिस परिवार में हूँ, मैंने अपनी माँ को, मम्मी को कभी भी माँ नहीं कहा, बचपन से ही झाई। अब इसका एक मैंने ये भी देखा, इसका एक अभी आपसे बात करते हुए ये लग रहा है कि वो बताऊं कि मेरी माँ मेरी सारी मासियों में सबसे बड़ी, तो जितने भी बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, यानी कि मेरी बाकी सारी मासियों के बच्चे जब आते थे तो वो ये देखते थे, अब ये मुझे लग रहा है कि वो ये देखते थे कि मैं या मेरे बाकी भाई बहन मेरी माँ को झाई बुला रहे हैं, तो उन्होंने भी झाई बुलाना शुरू कर दिया। और आज मेरी माँ 83 बरस की हैं और उन्हें कौन कौन झाई कहता है। मैं मतलब इवन मेरी जो सबसे छोटी वाली मासी है ना, वो भी कई बार कह ही देती हैं या हमसे भाई झाई ठीक है। बहुत कम होता है वो कहती हूँ बहन मेरी ठीक है। तो अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ, हमारा पूरा शरीकत झाई को झाई बुलाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी था मेरा समझना और मेरा आपको समझ के बताना। आप भी रिलेट कर पाएंगे मेरी बात के साथ। और नवनीत चौधरी कह रहे हैं कि मेरे साथ एक लड़का था सचिन मग्गो, वो अपनी दादी को भाभी बोलता था, मेरा बचपन का सहपाठी था। ज़रूर, क्योंकि मैं अपनी दादी को या नानी को भाभी कहते थे हम। अब यहाँ पे वो सवाल आ जाता है कि आप फिर अपने भाई की मिसेस को क्या कहते थे? फिर हम लोग भरजाई कहते थे। भाभी हिंदी सीरियलों में आपने देखा है, पता चलता होगा, फिल्मों में आप देखते होंगे कि भाभी है ना। या फिर हम लोग देखते थे, हमारे पड़ोस में कुछ बनिया परिवार रहते थे, तो लेकिन हमारे घरों में भरजाई, और दादी को हम लोग कहते थे, दादी को हम लोग हमेशा भाभी कहते थे। फिर कुछ लोग हैं जो खट्टर साहब की बात को बड़ा पसंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी ज़बान और प्राउड और वेरी गुड टाइप के कुछ कमेंट्स हैं। खट्टर साहब जी तो सब बिल्कुल सही आते पे हो भाई, CM हरियाणा छा गए जी। तो इस तरह की बातें इस वीडियो में थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पढ़ने के बाद लगा कि मैं कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ खट्टर साहब की इस
50 सेकंड की वीडियो से। तो मुझे लगा कि मैं अपनी बात भी बताऊं कि मेरे परिवार में और जो बाकी लोगों ने बताया वो तो है ही है। और शुरुआत की संजीव भाटिया साहब ने, तो बड़ा अच्छा था। बड़ा ही एक तरह से ना जिन चीज़ों से हम लोग दूर होते जा रहे हैं उसको रिलेट करता हुआ बड़ा ही खूबसूरत सा एक वीडियो बन गया है। आप लोग इसे अगर पूरा देख चुके हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, इस बात पर कभी भी चर्चा नहीं हुई है, और आइंदा इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा, आप भी किसी को शेयर कर देंगे या टैग कर देंगे कि यार सुन ये वाली बात। क्योंकि मैं अभी देख पा रहा हूँ कुछ हमारे वीडियोस को जिस तरह से लोगों को बता रहे हैं या कुछ बातें ऐसी हो रही हैं, फिर वो भले हमारा ये वीडियो हो या पिछला लोधरा वाला जो वीडियो है जिससे बहुत सारे लोगों ने लोधरा से कनेक्ट करते हुए इनसे बात करने की कोशिश की है, या फिर हमारा वो पंजाबी वाला वीडियो हो जिसमें मैंने 1947 से पहले फिल्म इंडस्ट्री के पंजाबी और बाद में जो की है, वो हमारा वीडियो अधिकतर देखा गया है और 1000 के तकरीबन तो उसके शेयर्स हैं, जो मुझे मजबूर कर गए कि मैं उसके बारे में एक सेकंड पार्ट भी करूं, और जिसके अंदर मैंने मुझे बहुत सारे लोग इनबॉक्स में आके ये कह रहे हैं कि भाई आपने गलती की है, आप अपनी गलती को सुधारें, कि भाई सोनू सूद पंजाब से है। तो भाई मैंने स्पेशल दूसरे वाले वीडियो में ये वाली बात बताई है कि हाँ यार वो पंजाब से है, ये बात मैंने पहले में भी कही है, लेकिन मैंने उसके अंदर ये भी क्लियर किया है कि मैं उन्हें पंजाब का क्योंकि नहीं कह रहा, क्योंकि उनकी मैक्सिमम एजुकेशन हैदराबाद साइड में हुई है, उनकी शादी भी वहीं हुई है, वो वहाँ से बम्बई आए हैं ना कि पंजाब से वहाँ गए हैं। बट एनीवे हमारे बात हो रही थी कि वीडियोस की, तो वीडियोस इस तरह से जब सर्कुलेट होते हैं, नवी नवी चीज़ें पता चलती हैं, तो भाई लगता है कि बातें की जाएं, क्योंकि बातों से बातें निकलती हैं और बातों से ही बहुत कुछ होता है। जैसे हमारे देश का विभाजन बातों से ही तो हुआ, नहीं तो मामला कितना अटका हुआ था। वो बात तो अलहदा है कि उसके बाद क्या हुआ, क्या वो सही था या नहीं था, लेकिन हुआ तो टेबल पे ना। तो टेबल टॉक जो होती है ना वो होनी चाहिए। शुक्रिया।